बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है? कढ़ाइयाँ लगी हैं। कढ़ाई नहीं बन रही, आज वाकई में कढ़ाई नहीं बन रही है। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं हनी बटर फ्राइड चिकन, बहुत अच्छी रेसिपी। और ये बनाने के बाद और फिर खाने के बाद आप लोग बहुत ही खुश होने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा आप सभी लोग अपनी फरमाइश पर सीख रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम, बहुत ही अच्छी रेसिपी। इसको बनाकर आप रख सकते हैं पूरा 1 साल बहुत ही आराम से। अगर प्रॉपरली रखा तो शायद ये 1.25 साल भी चल जाए। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। काम शुरू करेंगे फटाफट। सबसे पहले जैम का काम करेंगे भाई। और स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे आप 1 किलो, यानी आप 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा ही ख़रीदिएगा, क्योंकि जब उसकी लीफ वगैरह निकल जाती है और हम थोड़ा सा टॉप उसका रिमूव करते हैं, ये वाला हिस्सा उसका रिमूव करते हैं ना ऊपर का, क्योंकि वो तो सही नहीं होता, तो इस वजह से आप 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा। और 1 किलो का से ज़्यादा क्या होगी, 1.25 किलो हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, स्ट्रॉबेरीज़ लेके पत्ते निकाल दिए और ऊपर का हिस्सा निकाल दिया। और इसको आपने, ये जो पोटैटो मैशर है, इससे आपने बड़े बर्तन में लेकर ऐसे उसको प्रेस कर देना है। ठीक है, मेरे कपड़ों पे ना आए भाई, क्योंकि फिर इसका धब्बा नहीं जाएगा। उसी लम्हे ट्रीट हो गया तो ठीक, वरना नहीं। देख रहे हैं जी, बहुत ही अच्छे। अगर आप काट के डालते हैं या साबुत साबुत डालते हैं ना, तो फिर वो घुलती नहीं है। और वो एक जगह स्ट्रॉबेरी होती है, दूसरी तरफ उसका सिरप होता है, तो जैम कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती है। इस वजह से आपने उसको मैश करना है। ठीक है जी, अच्छा सा प्रेस कर दिया, ये सारा निकाल लेंगे। अच्छा जी, आप सभी मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जैम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी किस्म की भी लेना चाहें तो आप मुझसे ले सकते हैं। बेशुमार टिप्स होती हैं जो मेरे अपने एक्सपीरियंस की हैं और जो इंटरनेशनली हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए जी, जो बकिया स्ट्रॉबेरीज़ थी वो भी मैंने इसमें शामिल की। बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ कि अच्छा, 1 किलो है स्ट्रॉबेरीज़ आपके पास, तो चीनी भी आप 1 किलो ले सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को ये शिकायत होती है कि जी जैम बहुत मीठा हो जाता है, और हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर वो खाने में उतना प्रेजेंट नहीं रहता, और जो उसका नेचुरल फ्लेवर होता है वो भी थोड़ा दब जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने 1 किलो ली है स्ट्रॉबेरी, तो 750 ग्राम आप उसमें चीनी लेंगे। ठीक है, या फिर 3 प्याली लेंगे। प्याली घर की, मग नहीं लेंगे, या मेजरिंग कप जो होता है वो इस्तेमाल करेंगे। और ये सारी चीनी मैं इसमें शामिल करूँगी। फातिमा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। और चीज़ें भी जो आप बनाती हूँ ट्राई करती हूँ। ओके। और मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। अरे वाह, मज़ा आ गया। गुलाब जामुन का मज़ा आ गया भैया भी। हाँ जी, मैंने आपसे पूछना है। हाँ, मैंने ऑरेंज जैम बनाया था। ठीक है, लेकिन वो बहुत सख्त हो गया था। ओ, इसका मतलब तुमने उसको ज़्यादा पका दिया। वैसे टेस्ट सही है उसका? टेस्ट सही है। वो बॉटल में डाले ना तो वो जैसे मतलब कि सख्त तो बहुत ज्यादा हो गया। वो स्प्रेड नहीं हो रहा होगा। हाँ जी, स्प्रेड आपकी ब्रेड पे नहीं लग रहा होगा ना, हाँ ब्रेड टूट रही होगी। आप एक काम करें, उसमें कितना बनाया है आपने? बस 1 बॉटल बनाया है। जो ये जैम की बोतल होती है, ये वाला, हाँ बस जी। इतना सा है। तो एक काम करो, उसमें तुमने तकरीबन 3 खाने के चमचे पानी के डालने हैं। पूरा जैम निकालो, एक छोटे बर्तन में डालो, बड़े बर्तन में नहीं डालना। उसमें 3 खाने के चमचे पानी के डालो। हाँ जी, ठीक है, वो डाल के अच्छा सा मिक्स करो, बहुत ही धीमी आंच पे उसको छोड़ दो। अच्छा, ठीक है, वो सारा घुल के एक जान हो जाएगा। जब तुम ये देखो कि अब जैम जो है वो घुल गया है, तो उसको ज़रा सा पकने दो। उसमें से तुम्हें पता चलेगा कि वो पक रहा है, यानी फट फट सी आवाज़ भी आती है ना, बबल्स भी बनते हैं, तो वो तुम्हें महसूस होगा कि वो पक रहा है। तो इसका मतलब अब वो तैयार हो गया, उसको हटा लो, आंच पे से हटा लो। उसके बाद आप इसको बॉटल में डाल सकते हैं। लेकिन आप थोड़ी देर के बाद, एकदम नहीं डालना बॉटल में, प्लेट में किसी में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लो। और ठंडा करने के बाद अपनी ब्रेड के ऊपर लगा के देखो कि अगर ब्रेड के ऊपर आराम से वो स्प्रेड हो रहा है। गरमाई निकलने के बाद, गर्म होगा तो स्प्रेड हो जाएगा, ठंडा होने के बाद फिर सख्त हो जाएगा। तो आपने उसको ब्रेड के ऊपर लगाना है, और ब्रेड पे लगाने के बाद अगर वो लग गया आराम से, तो बस समझे आपका जो जैम था वो बिल्कुल सही है। अब आप उसे पैक कर लें, अपने बॉटल में डाल लें,
फ्रिज में रख दीजिए, जब ज़रूरत हो निकालें और इस्तेमाल करें, ठीक है। 3 से 4 खाने के चमचे, जैसे आप कह रही हैं ना बहुत सख्त है और शायद वो बॉटल से निकल भी नहीं रहा, तो 3 से 4 खाने के चमचे जाएंगे। पहले 3 चमचे डालना, अगर लगे कि अभी भी सख्ती मौजूद है उसमें तो फिर 1 और टेबल स्पून डाल देना, ठीक है। तो इस तरह से जैम आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। जैम ख़राब नहीं होता है। जैम की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोगों को लगता है कि वो ख़राब हो गया, पर वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, अब वापस आते हैं जैम की तरफ, और मैं ज़रा एक चीज़ ले लूँ, क्योंकि भाई ये यहाँ पर इसका लेडल मुझे रखना पड़ेगा बार बार। मैंने चीनी फ़ौरन ही डाल दी है, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे सारा प्रोसेस आपको बताना है। आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी टिप है ये स्ट्रॉबेरी जैम बनाने की, कि आपने इसको इस तरह मैश कर लिया और मैश कर लेने के बाद आपने इसमें चीनी डाल दी और चीनी डाल के उसको ढक के रख दीजिए। चीनी इसमें खुद ब खुद घुल जाएगी। आपको याद है मैंने गाजर का मुरब्बा जिस तरह आपको बताया था कि चीनी डाल के रख दें, खुद ब खुद पानी छोड़ेगी, खुद ब खुद ये एक शीरा सा इसमें बन जाएगा। बिल्कुल यही कीजिएगा स्ट्रॉबेरीज़ के साथ। चीनी डालें, 1 दिन के लिए रख दीजिए, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, बाहर ही रहने दें। उसके बाद आप इसको पकाना शुरू करें। अच्छा, पकाने के लिए लेमन जूस इसमें ऐड किया जाएगा। लेमन जूस एक तो इसको जैम को सेट करने में बहुत हेल्प करता है। क्यों कि एक जो हम बाज़ार का जैम ख़रीदते हैं उसमें एक चीज़ डाली जाती है जिसको पेक्टिन कहा जाता है। तो पेक्टिन जो है फ्रूट में कुदरती तौर पर मौजूद होती है, तकरीबन सारे फलों में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है लीमू में, और उसके अलावा इसमें सेब में होती है, पपीते में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेक्टिन जो सेटिंग एजेंट है कुदरती, वो होता है लीमू के अंदर। तो आप इसको शुरू में भी डाल सकते हैं और आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूंगी सिर्फ आपको बताने के लिए। मैं यूजुअली जैसे अपने घर के लिए बनाती हूं, तो मैं इसको जब ये तैयारी पर आता है तब इसमें ऐड करती हूं। तो हम यही करेंगे, इसको अभी पकने देते हैं। मैंने जो तरीका आपको बताया, चीनी डाल के 1 दिन के लिए रख दें और उसको इस तरह पकाने के लिए रख दें। फिर जैसे मैं अब पका रही हूँ, समझे कि मैंने अभी मैं बात करती हूँ, समझे मैंने 1 दिन इसको रखा, चीनी इसकी घुल गई, शीरा इसका बन गया, अब ये चूल्हे पर आ गया, अब ये पक रहा है और इसको पकने देते हैं। आंच कभी तेज़ मत कीजिएगा, आंच कभी बाहर की साइड पे नहीं आनी चाहिए जैम या जेली मेकिंग में, ठीक है। बस इतनी रहे कि सेंटर में रहे, वो खुद ब खुद साइडों में आ जाती है। हाँ जी, कौन है, बात करते हैं? शाहिदा है कराची से। हाँ जी, शाहिदा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ साहब। हाँ शेफ राहत, बिल्कुल। राहत, आपसे बात पूछना था। हाँ। आपने चीज़ें तो बहुत अच्छी बना दी। आपकी जो बिरयानी बनाई थी मैंने, शादियों वाली बिरयानी, हाँ, बहुत लजीज बनी थी। ओके। और मैंने ये पूछना था कि ये जो आप पतीले में बेक करना बताती हैं ना, हाँ हाँ चीज़ें, तो उसमें मांडा पट्टी से एक चीज़ बेक करनी है, तो वो बन हो जाएगी? अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। देखो, मांडा पट्टी को जब भी बेक करोगी वो टफ हो जाएगी। जब दांत से तुम देखो, जब हम तला हुआ समोसा या कुछ खाते हैं, एक बाइट में समोसा टूट जाता है ना, लेकिन अगर उसको तुम बेक करोगे तो तुम्हें ऐसे खींचना पड़ेगा, वो दांत से नहीं टूटेगा, उसमें टफनेस आती है। मांडा पट्टी बेक नहीं होती। जो हाँ, एक और पेस्ट्री आती है जिसको फिलो पेस्ट्री कहते हैं, वो बेक होती है, लेकिन उसके लिए एक तरीका अडॉप्ट करना पड़ता है, तब जाके वो बेक होती है। लेकिन मांडा पट्टी बेक नहीं होगी, वो टफ हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो आप क्यों बेकिंग में क्यों पड़ रही हो? मांडा पट्टी के अलावा किसी और चीज़ से क्या बनाना है? वो एक बनाया था वो ना, इसमें सब चीज़ें रख कर ना, चिकन और वेजिटेबल रख कर ना, उसका स्टार्च सा बना के फिर उसको ऊपर अंडा लगा कर फिर उसको बेक करना था। तो मेरे पास वो अवन नहीं है, तो मैंने कहा अगर उसमें फ्राई होगी वो मांडा पट्टी, सिर्फ और सिर्फ फ्राई होगी। बेक करने में वो टफ हो जाएगी। लोग बता देते हैं कि ब्रश से तेल लगा लें, ब्रश से तेल उससे भी ज़्यादा लग जाता है। उसको बेक करने के चक्कर में ऊपर से ब्राउन तो हो सकती है, लेकिन वो टफ होगी, और अंदर की लेयर तो बिल्कुल ही टफ होगी। अच्छा जी, अब बारी है बटर फ्राइड हनी बटर फ्राइड चिकन के। चलो जी, क्या मुझे तो गड़बड़ा दिया बिल्कुल ही। हाँ जी, ब्रेक का टाइम है, आप सभी को बताएंगे कि क्या क्या बन रहा है, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं हनी फ्राइड बटर चिकन और उसके अलावा अपनी पसंद पर आप सभी लोग सीख रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम। आज ही ख़रीद लें स्ट्रॉबेरीज़ और आज ही बना डालें। अच्छा देखें, ये जो झाग बन रहा है ना, इसका हटाना बेइंतहा ज़रूरी है। इससे आपके जैम में खूबसूरती आएगी और ये ख़राब होने के चांसेस बहुत कम, ना होने के बराबर, ठीक है। और दूसरे कि इसका कलर भी ख़राब होता है, तो इस वजह से इसको निकाल देना ज़रूरी है। और ये जब ही बनेगा जब ये पक रहा होगा। मैक्सिमम मैं निकाल चुकी हूँ और अब मैं इसमें इस स्टेज पर जब आधा पक जाए, अभी बहुत पतला है ये, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ही पतला है, तो नहीं अभी नहीं बनी कंसिस्टेंसी। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 बड़े लीमू ले लीजिए। 1 किलो स्ट्रॉबेरीज़ के लिए आपको 2 बड़े लीमू का रस काफ़ी है। तो ये रस निकाला हुआ भी हमने, देखते हैं, आई थिंक हो गया। ये कोई मेजरिंग स्पून नहीं, इसलिए मैं ऐसे स्पून के साथ नहीं आपको बता सकती। आपको बता दिया लीमू बहुत अच्छे आए हुए हैं आजकल और साइज़ भी है, बड़े साइज़ के लीमू ने 2 लीमू डाल दीजिए, 2 लीमू का रस डाल दें। अच्छा, जैम के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है मुझे सवाल कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ दूसरी डिश की तरफ, ताकि मैं आपको उसके बारे में पूरी गाइडलाइन दे सकूँ। देखें जी, जितना हो सकता है मैक्सिमम मैंने हटा दिया। जैम पक रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पकेगा। ध्यान रखेंगे, जैम के लिए हमेशा बड़ा बर्तन लेंगे, उबल के बाहर आ जाता है, जलने के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा उसको पकने के लिए स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हमेशा आप देख रहे हैं मैंने कितनी बड़ी कढ़ाई ली हुई है, इसके बारे में भी बात करूँगी। पहले आ जाते हैं भाई यहाँ पे, देखो मैंने क्या किया है। यहाँ मेरे पास प्लेन फ्लावर है और कॉर्नफ्लावर है और ज़रा सा सॉल्ट पेपर है, वो हमने लगाया, मिक्स किया सारा और ये चिकन को लगा दिया। अच्छा, बैटर बनाने के लिए आपने, अच्छा मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है कच्चे चिकन को, एक्चुअली मुझे चाहिए था स्किन के साथ चिकन, तो वो नहीं मिला, तो बाद में मुझे रेसिपी को अपने चेंज करना पड़ा। और रेसिपी जो थी वो जा चुकी थी टाइप होने के लिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी उसमें। और मैंने सोचा कि मैं उसको चेंज भी नहीं कराती हूँ, आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप फुल चिकन को इस्तेमाल करेंगे तो उसके छोटे पीसेस हों, ऑन दी बोन हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो स्किन के साथ हो तो आप उसको थोड़ा सा पका लीजिए। पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम चिकन ब्रेस्ट को इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और चिकन ब्रेस्ट जो है वो टेंडर पोर्शन है चिकन का, तो उसको पकाने की ऐसा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, ये आ गया, हट गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ये बैटर बना हुआ, बैटर के लिए आपको पूरी मैंने क्वांटिटी आपको दी हुई, बहुत ही शानदार बैटर है ये। इसमें है प्लेन फ्लावर, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। इसको ये बना के रखा क्योंकि मैंने अभी इस्तेमाल किया, थोड़ा सा हमने फ्राई किया है, तो ये वही बैटर है। अंडे हैं इसमें 2 अदद, और अंडे जो हैं आपने डालने और थोड़ा सा पानी, बस ये पतला सा बनाएंगे। ऐसा देख रहे हैं कैसा बना हुआ है, ऐसा पतला बनेगा। और बस ये जाएगा अब फ्राइंग के लिए। आई गेस टेम्परेचर बन गया है इतना कि मैं इसको फ्राई करूं। चलें जी, अब मैं इसको फ्राई करूंगी और आप सभी देखेंगे चिकन हमारी कैसे होने जा रही है कंप्लीट इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आप लोग सभी सीख रहे हैं यहाँ पर हनी बटर फ्राइड चिकन और इसके अलावा अपनी फरमाइश पर, मेरी पसंद पर भी, स्ट्रॉबेरी जैम। चलिए जी, जो चिकन मैंने आपके सामने डाला था उसको मैंने निकाल लिया है, वो फ्राई हो चुका है और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो गया है। इसको हटाएंगे और अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। स्ट्रॉबेरी जैम इज़ ऑलमोस्ट डन। देखें जी कितनी जल्दी से बना। अगर आपको सारी नॉलेज है तो बस समझें कि आपने सारा मैदान मार लिया और जैम ज़रा सी देर में बना लिया। लेकिन जैम की तैयारी बड़ी करनी पड़ती है, आपको चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है और बड़ी समझदारी से। अभी आपको जार्स जो है उनको स्टेलाइज करना है, सबसे बड़ा काम वो होता है। बिस्मिल्लाह। अभी हम बात नहीं करेगा भाई। चले भाई, ख़तरनाक काम हो गया साइड पे। और चले भाई, अब सॉस की है तैयारी। तो लेकिन मैं पहले आपको जैम दिखा दूं। अब ये जो बॉटल्स है ना, इनको आप लेंगे, ये तो हमने
फॉइल लगाया है सिर्फ इस वजह से कि हमें नाम छुपाने को कहा जाता है कि भाई किस कंपनी का ये पता नहीं चलना चाहिए, तो भाई उसको कवर कर दिया। अदरवाइज़ जब आप अपने जार्स तैयार करेंगे जैम जेली मेकिंग के लिए, तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से धोएंगे, साफ़ सुथरे पानी से धोएंगे, उसके बाद उबले हुए पानी से भी खंगालेंगे। और इसके अलावा अगर ये सारा काम नहीं करना चाहते, बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश कर लेने के बाद आपने पानी में उनको डाला, देगची में, कोई देगची ले लें, और कौन सा होना चाहिए, या तो वो इनामिल्ड होना चाहिए जैम मेकिंग के लिए भी और स्टेलाइजेशन के लिए भी, या तो इनामिल्ड होना चाहिए, या वो नॉन स्टिक होना चाहिए, या वो स्टील का होना चाहिए। जैम मेकिंग में स्टील का नहीं, सिर्फ स्टेलाइजेशन के लिए। उसमें आपने बॉटल ऐसे रखी, ढक्कन बिल्कुल धुला हुआ डाल दीजिए, देगची के अंदर पानी के साथ डाल दीजिए और उसको उबलने दीजिए। और वो जब उबाल उसमें आ जाए तो कॉन्स्टेंटली 10 से 12 मिनट उबालेंगे। 10 से 12 मिनट उबल जाने के बाद फिर आपने उन जार्स को किसी भी चीज़ से, कोई लंबी चीज़ हो आपके पास ज़्यादा बेहतर है, ऐसे करके, कोई लंबी चीज़ मेटल की हो, ऐसे करके जार्स को निकाल लीजिए और न्यू ड्रेन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद बहुत साफ़ सुथरी सरफेस आपकी होनी चाहिए, कोई ट्रे है, कुछ भी है, कोई बर्तन है जहाँ आपने काउंटर बहुत ही अच्छा साफ़ किया हुआ है, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डालें और उसके बाद इस बॉटल को पकड़ के उल्टा दीजिए। ठीक है जी, ये आपकी स्टेलाइजेशन हो गई। ढक्कन भी उल्टा देंगे, पानी का कतरा नहीं रहना चाहिए। ये आपकी स्टेलाइजेशन हो गई। ठीक है, जैसे ही जैम तैयार होगा, मैं भी बात करती हूँ, जैसे ही जैम तैयार हुआ उसमें गरमाई होगी, आपने इसकी फिलिंग शुरू कर देनी है। हाँ जी, बाजना है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है शेफ आप? शेफ बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हाँ, शुक्र। हाँ। शेफ मुझे बताएं, मैंने कल आपको बनाया था देसी मुर्ग मसालेदार, बहुत लाजवाब बना। बहुत लाजवाब था वो। मुझे तो ऐसा लगा आज फिर खा जाएगा, राहत वो ना बनाना जो बना रही हो कल, प्लीज एक और कढ़ाई बना लो। माशाल्लाह, आपकी सारी रेसिपीज, मैं तो कहती हूँ आपको नेवर फेल्ड शेफ कहना चाहिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बस सब रब का करम है और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। डन डना डन जैम, डन डना डन। यहाँ से देखें जी, यहाँ से दिखाएं। हाँ, और राहत मुझे बताएं, जो हमने कल मठरी बनाई है, हाँ। ये इसके आटे का बता दें कि ये आम चपाती की तरह गूंदना है? आम चपाती का आटा लो जो घर में चपाती बनती है, 1.25 प्याली निकालो, 1/4 प्याली इसमें सूजी डालो, 1/4 प्याली चीनी डालो। अच्छा, ये बहुत मीठी नहीं है, बहुत प्लेजेंट लाइटली स्वीट है। देखें जी, ये इंडिकेशन देख लें, जो ड्रॉप गिर रहा है ना, बस जब ये कंडीशन आ जाए, मैं कोई प्लेट में नहीं बता रही हूँ, ये कंडीशन बन गई, आपका जैम डन डना डन, फिनिश हो गया। हाँ बाजला, बता दें कि देसी मुर्ग का रेट क्या होना चाहिए? रेट उसकी कीमत मैंने लगाई ना तो भूखे मर जाएंगे सारे। नहीं, वेट। अच्छा, वेट, उसका वजन देखो, छोटे साइज के लो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हाँ, जैसे हो 700-800 ग्राम तक की हो ना, बस बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। सही। हाँ। और राहत, मुझे आप बताएं कि आप माशाल्लाह, आप में इतनी मिठास कैसे आ जाती है? अरे यार क्या बताऊँ, बस अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है, मेरा अपना कोई कमाल नहीं है भाई। नहीं, बाय नेचर में ऐसी है। हाँ, सही, बहुत माशाल्लाह, हाँ। बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। चलिए ठीक है राहत, शुक्रिया। ओके, बहुत शुक्रिया बाजला। ये देखो रेसिपी मेरी, ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये चमचा क्यों डाला, हमेशा बताती हूँ, गर्म चीज़ जब भी शीशे की बर्तन में डालेंगे उसमें कोई मेटल की चीज़ डालेंगे, और मेटल की चीज़ डालने के बाद आपने फिर फिलिंग करनी है, अदरवाइज़ ये क्रैक हो सकता है। हालांकि हमने बॉयल किया है, इसमें इतनी रेजिस्टेंस होती है कि ये रह जाए, तो लेकिन फिर भी चलो भाई, डन डना डन। ये तो हमारा एक हो गया। ठीक है जी, ये मैंने आपको दिखा दिया। मैं क्या करूं, जहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरह देखें, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लाल 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 है, तो लाल रंग का जैम है, तो कैसे देखेंगे इसको, देखेंगे यहाँ से टाइटली बंद करेंगे। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रही हूँ कि जब भी आप घर में जैम बनाएंगे, एक तो कपड़े से पकड़ें यहाँ से, इसको बहुत टाइट करें, और अगर आपको बिल्कुल ऐसा बंद चाहिए, सील चाहिए, तो कंपनी के जैसा चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, उल्टा देंगे सारी बॉटल्स, बिल्कुल उल्टा दीजिए, 6-8 घंटे को छोड़ दीजिए, उसके बाद इनको सीधा कर दीजिए। जब आप खोलेंगे आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा इसको खोलने का, जैसे कि आप बाज़ार का जैम लेते हैं, ये बिल्कुल मशीन की तरह सील हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई जो आपको नहीं पता चलने वाली थी कहीं से। अच्छा जी, डन डना डन करेंगे। अब अपना जो सॉस है इसमें डालूंगी मैं मक्खन, क्योंकि बटर चिकन है, फ्राइड बटर चिकन, अच्छा खासा मक्खन जाने वाला है इसके अंदर। मुझे चिकन दे दें, लहसुन फ्राई करेंगे। ओके, मेरे को चिकन मांगता है, चिकन। भाइयों आवाज लगाएं,
चीनी। मैं सॉस थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप भी ज़्यादा कर सकते हैं। सोया सॉस, हनी, क्योंकि हनी है तो हनी तो लाजमी जाएगा भाई, पूरा का पूरा हनी। मेरा एक एक कतरा निकल के आता है, इसकी टिप बताई भी मैंने आपको। सारी चीज़ें मिक्स मिक्स बहुत ही अच्छी तरह से। मुझे प्लीज़ चिकन दीजिएगा। चलो जब तक ये पक रहा है मैं एक काम और करती हूँ, और वो काम क्या है, एक हम इसमें निकालेंगे ताकि आप बहुत ही क्लियरली देख सकें। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी जैम बहुत ही आला, जो कि आप 1 साल तक बड़े आराम के साथ रख सकते हैं। जो मैंने तरीका सीलिंग का बताया ना आपको, ये उल्टाने वाला, 1 साल आराम से आंख बंद करके, लेकिन आपका स्टोरेज बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ जी, कौन है? हुमा है रावलपिंडी से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ राहत, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सारी आपका। रेसिपीज आपकी ट्राई करते हैं, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी बनती हैं। और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि बॉम्बे बिरयानी और सिंधी बिरयानी का मुझे जरा अरे पहले भी बताया था, खाली आलू आलू बुखारा। अच्छा, बस एक जैसी हैं दोनों, बिल्कुल एक जैसी होती है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगी कि मेरा भांजा है 22 साल का। हाँ, तो उसका फुटबॉल खेलते हुए वो स्लिप हो गया और उसकी घुटने की हड्डी जो है वो उतर गई है क्या? हाँ। तो MRI करवाया तो उसमें ACL के टूट गई वो। अच्छा, तो उसमें ऑपरेशन कहते हैं, डॉक्टर कह रहे हैं करवाना चाहिए। आप बताएं करवाना चाहिए? अरे बिल्कुल करवाओ, फौरन करवाओ। मैं हड्डी जोड़ने का टोटका नहीं बताने वाली, ये सोच लो। हाँ हाँ, डाइट बता दूंगी मैं। हाँ अच्छा, हाँ, डाइट बताऊंगी। चलो सही। उसको देखो, जितने अरसे तक यहाँ पर सिट्रस मिल रहे हैं ना, मैं वैसे ही बता रही हूँ, टीवी से सुने तो, जितने भी किस्म के सिट्रस हैं, जिसमें ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज है, जो भी कैटेगरी है, एक वो ज़रूर दीजिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम भी है और उसमें विटामिन सी भी है। कैल्शियम के साथ विटामिन सी का या विटामिन डी का होना इंतहाई ज़रूरी, उसके बिना वो काम नहीं करेगा। तो ये उसको खाने में दीजिए। दूध पिलाएं, दूध जो खुला मिलता है, बस वही। और इसके अलावा कुछ चूल्हा तो नहीं खुला भाई? अच्छा जी, चीज़ें हटा दूँ। अब चीज़ें आ रही हैं, और अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ ये तिल। भाई मेरी रेसिपी क्योंकि बड़ी है तो इस वजह से सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। दूध पिलाएं उसको, पत्तों वाली सब्जियों से बने हुए खाने खिलाएं। और टांग टूट गई है तो बिस्तर पे पड़ा रहेगा तो वज़न भी बढ़ेगा। खाना खिलाने में एहतियात करें, ठूस ठूस के ना खिला के, आए तेरी हड्डी टूटी है तो भाई तू ये भी खा, तू ये भी खा। खाने पे कंट्रोल। अच्छा जी, अब हम खाना निकालेंगे भाई। अच्छा, आज मैंने थोड़ी सी, मैं इसमें क्रश्ड पेपर्स भी शामिल करूंगी। भाई ये बड़ा भारी काम होता है। माय फेवरेट क्रश्ड पेपर्स, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे भाई। अच्छा, इस चिकन को आप खाने के तौर पे देना चाहते हैं तो मेरी तरह से राइस बना लीजिए या नूडल्स बना लीजिए। और अगर एज अ स्नैक देना चाहते हैं तो फिर तो आप लुट गए, फिर खाना भी पकाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस बात को सोच लें, पहले ही सोच लें। आई थिंक वैसे डालूँ क्योंकि ये बहुत ही अलग अलग सा है। थोड़ा सा चिकन देंगे, बहुत ही लजीज, इसके साथ बहुत ही आला कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैंने जो राइस बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये गार्लिक फ्राइड राइस है, तो थोड़ा सा कुटी मिर्च। एक तो मैं प्रेजेंटेशन दे ही दूँ ना आपको। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको करेंगे गार्निश। हैवी गार्निश नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। खाने पे गार्निश बहुत ज़रा सी। एंड कुटी मिर्च, एंड दैट्स इट। चीज़ें लगा रही हूँ भाई, मेरे भाई यहाँ से दिखाएंगे। ठीक है जी, ये देखें। अच्छा जी, और क्या है? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, फ्राई किया हुआ गार्लिक राइस के ऊपर है, और हमने हरी प्याज रखी, डालना चाहें तो आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने वैसे ही उसको गार्निश कर दिया है। फिर मैं टोंग का ही इस्तेमाल करूँगी भाई, क्योंकि स्टिकी सॉस है ना, और बटर के साथ तो वेरी नाइस।
आप चाहें तो बिल्कुल इस तरह देखें, रेस्टोरेंट में इस तरह से खाने मिलते हैं और आप लोग जाके बड़े ही शौक़ से खाते हैं। तो घर में भी ऐसे ही बना डालें। घर वाला कोई कहता है भाई ये तो सूखा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं है सूखा, फिर उसको ज़ौक़ लेंगे उसको कहें थोड़ा टेस्ट पैदा करो भाई, मेरे खाने में ऐब ना निकालो। अगेन भाइयों देखें, मुझे ओके करेंगे आप लोग। हाँ जी, मेरा एक बोल और है, बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन दे रही हूँ मैं। इसमें बिल्कुल कोई झोल नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह झोल वाली चीज़ें कोशिश करती हूँ कि ना करूँ। अक्ल कुल तो नहीं हूँ, पर कोशिश करती हूँ मैं कि मैं अच्छी तरह से सारी चीज़ों को कर लूँ, ताकि आपको जो चीज़ आपके सामने आए वो बहुत ही परफेक्शन के साथ आ जाए। ठीक है जी, ये चिकन लजीज़ का भी लजीज़ है और ये पूरा खाना बनाए एज अ स्नैक दिया तो आपको काम बहुत करना पड़ जाएगा। बस मैं ख़वातीन का ये सोचती हूँ, इसलिए ये सोचती हूँ कि भाई आसान चीज़ें जो हैं वो मैं कर दूँ ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। चलें जी, ये आया, बहुत ही प्यारी गार्निश है, सिंपल, जो हरी प्याज के पत्ते हैं एंड अगेन थोड़े से चिली पेपर्स, डन। एक और सारी आज मैंने इंडिविजुअल सर्विंग्स आपको दी हैं, तो आप इसी तरह से प्लेटर बनाइए और सबको खिलाइए। प्लेट्स डिफरेंट आप ले सकते हैं, आपके घर में जो भी हैं उस तरह से आप अरेंज कर लीजिए। और भाई आपको पता है अगर रेस्टोरेंट भरा हुआ है और चलें जी, छुट्टी दैट टाइम आपसे मिलने वाली हूँ मैं अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, आप सभी के दिल को बहुत ही खुश करने वाला है। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़, बहुत सारे चांद के साथ। कितने चांद, अल्लाह हाफिज़।